वेलकम इन माय वीडियो क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th और 12th का कंबाइन ग्रामर का क्लास देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आज जो है टॉपिक होगा वो असर्टिव सेंटेंस पे होगा। ये देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन रूल्स का जो है ध्यान रखना होगा हम लोग को। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब एक एग्जांपल है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कामा और इन्वर्टेड कामा, I have written this essay। तो ये सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो पार्ट है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर ये जो सेंटेंस दिया है अगर ये असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस दिया है तो यहां पर अगर जो है सैड टू रहा, सैड टू होगा तो इसे टोल्ड में बदल दिया जाएगा। अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू लिखा हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। अगर से टू है, से टू है तो इसे टेल में बदल देते हैं। अगर सेज टू है, सेज टू है तो इसे टेल्स में बदला जाता है। तो हमारे पास अभी 3 पॉइंट हो जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सैड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे, से टू है तो टेल में बदल देंगे, सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हमें सैड, से या सेज इनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर जो है इन्हें बदला नहीं जाता है। ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो कंजक्शन के बेसिस पर, यानी कंजक्शन जो है वो दैट का यूज किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस दिया है तो इसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है और दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इतनी बेसिक बातें हैं। अगर ये पॉइंट्स अगर हमारे माइंड में रहता है तो इजीली जो है हम बना सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। हमारे पास पहला सेंटेंस है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट में और इस सेंटेंस को हमें बनाना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट जो है ये दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। तो अभी हमारे पास जितना सेंटेंस है ये सब जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है उसको असर्टिव सेंटेंस पे ही बनाया गया है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ही, और सैड टू को अभी हम बताए हैं सैड टू को जो है टोल्ड में बदल दिया जाता है, तो हो जाएगा ही, और सैड टू के जगह पे लिख देंगे टोल्ड।
फिर यहाँ पे बचता है हमारे पास क्या, हर, जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, उस ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग लिख देंगे। ठीक, फिर अगला पॉइंट है कि कामा और इन्वर्टेड कामा। तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं और असर्टिव सेंटेंस में जो है कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और लगाएंगे दैट। फिर यहाँ पे जो है देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिन्हें ध्यान में रखना होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका भी टेंस जो है पास्ट में ही होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। मतलब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है इसका टेंस चेंज नहीं किया जाता है। तो अभी हमारे पास यहाँ सेंटेंस है ही टोल्ड हर, और कंजक्शन जो है दैट लगा दिए, और आई है हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या, ही। तो यहाँ पे लिख देंगे आई के जगह पे लिख देंगे ही। और रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है वो है पास्ट टेंस में। जब ये पास्ट टेंस में है, इसका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग है इसका भी पास्ट टेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ जो है वाज का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ही वाज। और फिर है गोइंग को गोइंग रहने देंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसे हमें बनाना है इनडायरेक्ट में। जब इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे ये हो जाएगा सी सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और फिर जो है मी को मी में रहने देंगे, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट। तो यहां तक हो गया सी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिए और लगा दिए दैट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है यू, और यू है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी। हमें हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर जो पर्सन है सब्जेक्ट में है, सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है या पॉसेसिव केस में है, जो केस है उसी केस में जो है उसकी चेंजिंग की जाती है। तो यहाँ पे हमारा यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो इसकी जगह पे जो चेंज करके, मतलब इसको जो चेंज करके जो हम लिखेंगे वो भी सब्जेक्ट के ही फॉर्म में होगा। तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। यहाँ से हो जाएगा आई, और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका भी टेंस पास्ट में होगा। तो यू हैव डन इट, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट को जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड, हो जाएगा आई हैड डन इट। डन का डन ही रहने देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगला देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है गीता सेज टू हिम सर आई डू नॉट रीड माई बुक। तो यहाँ पे जो है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो इसे जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा गीता सेज टू को लिख देंगे क्या, टेल्स, और यहां पे हो जाएगा हिम। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गीता टेल्स हिम। और दिया है रिपोर्टिंग में, रिपोर्टिंग स्पीच में दिया है सर। अगर
रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम देता है लगा हो, तो सर और मैडम को हटा दिया जाता है, सर और मैडम को हटा दिया जाता है और इनके जगह पे रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है। तो सर के जगह पे सर को हटाएंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे गीता टेल्स हिम रिस्पेक्टफुली, गीता टेल्स हिम रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजक्शन लगा देंगे दैट, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो अब देखेंगे हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस में दिया है। तो जो है हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस नहीं बदलेगा। जब इसका टेंस नहीं बदलेगा तो जिस टेंस में उसी टेंस में रहने देंगे, और बाकी केसेस जो है केस जो है वो केस जरूर बदलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, आई, आई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो सब आई को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है, गीता, तो गीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, गीता के जगह क्या हो जाएगा, सी, और ये जिस टेंस में उसी टेंस में रहने देंगे। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में ही इसको जो है रहने दिया जाएगा। तो सी के साथ लगाएंगे क्या, डज, क्योंकि यहाँ पे आई था प्लूरल, आई के साथ लगता है डू नॉट, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज नॉट। तो जगह आई सी डज नॉट, सी डज नॉट रीड, रीड, और माई जो है ये आई का पॉसेसिव केस है, और आई का पॉसेसिव केस है तो आई बदलता है सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट दिया है गीता, और गीता का पॉसेसिव केस क्या होता है, हर, हो जाएगा सी डज नॉट रीड हर बुक, रीड हर बुक। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, यहाँ पे दिया है श्याम सैड वी वेंट इन द मार्केट। तो यहाँ पे चौथे वाली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो जो है जब इसको इनडायरेक्ट में बनाया जाएगा तो हम करेंगे क्या, सैड टू को नहीं बदलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे श्याम, और सैड को नहीं बदलेंगे, सैड सैड रह जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को बदला नहीं जाता है। श्याम सैड, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और इनके जगह पे यूज करेंगे दैट, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और लगाएंगे दैट। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब वी आ जाए तो वी को दे में बदल दिया जाता है, वी को दे में बदल दिया जाता है ना, अस को दे में बदल दिया जाता है, और आवर को देयर में बदल दिया जाता है। हमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिन की पॉइंट्स को याद रखना होगा। ये हमेशा फिक्स होता है कि वी को दे में बदलेंगे, अस को दे में बदलेंगे, आवर को देयर में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी को चेंज कर देंगे दे में। अब देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है वो पास्ट में दिया है, पास्ट में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी बदल जाएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इसका टेंस बदलेगा तो देखेंगे यहाँ पे ये दिया है वी वेंट इन द मार्केट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेंट, और वेंट है तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस बदलता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में लगता है हेल्पिंग वर्ब हैड, तो दे के साथ यूज करेंगे हैड, और हैड का प्रयोग जो है हैड का यूज सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल दोनों के साथ में हैड का यूज करते हैं। तो हो जाएगा दे हैड, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वेंट का थर्ड फॉर्म होता है, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, और गो का थर्ड फॉर्म गन, हो जाएगा दे हैड गन इन द मार्केट, इन द मार्केट। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और इस 2 क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो है कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन है ही सेड टू हर, कामा और इन्वर्टेड कामा में दे
दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, हरी हरी सेज टू मी, कामा और इन्वर्टेड कामा में, यू यू डू नॉट लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, फुल स्टॉप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये दो क्वेश्चन को जरूर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है लिख के बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। थैंक यू। बन गया।